आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। आमल की एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इसे रगभरी एकादशी या आमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है। इस दिन आमले के वृक्ष का पूजन करना और आमले वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करना यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। आमले वृक्ष को पीपल के समान ही पूजनीय माना गया है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसी प्रकार से आमले के वृक्ष में भी सभी देवताओं का वास माना गया है। इसे आदि वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से आमले वृक्ष की उत्पत्ति मानी गई है। इसलिए आमल की एकादशी व्रत के दिन आमले वृक्ष का पूजन करना और भगवान विष्णु को आमला अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक व्यक्ति नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की और प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीत जाने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ पड़े।
वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर के बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदरी थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी, उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।